अमरावती से सांसद नवनीत कौर एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं और इसकी वजह है उनके द्वारा लगाए गए शिवसेना सांसद पर गंभीर आरोप। आपको बता दें, नवनीत कौर लगातार पहले भी कई बातों को लेकर सुर्खियों में रही हैं। तो चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार कौन है नवनीत कौर और किस तरीके से हर बार कहीं न कहीं सवालों को घेरे में वो खुद भी रही हैं और कई नेताओं को घेरती रही हैं। तो चलिए खास रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर चर्चा में आई सांसद नवनीत कौर राणा। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर लगाया धमकी देने का आरोप। कभी सिल्वर स्क्रीन पर चमकती थी नवनीत राणा। तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी हैं नवनीत। मोदी लहर में अमरावती से निर्दलीय जीता था चुनाव। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने का मामला महाराष्ट्र सरकार के गले की फांस बना हुआ है। इसी बीच अमरावती की सांसद नवनीत कौर ने आरोप लगाया है कि उन्हें शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने धमकी दी है। हालांकि अरविंद सावंत ने इन आरोपों से इनकार किया है। नवनीत पहले भी आरोप लगाती रही है कि शिवसेना के खिलाफ संसद में बोलने पर उन्हें धमकी भरे लेटर मिले हैं। मोदी लहर में निर्दलीय जीता था चुनाव। नवनीत राजनीति में आने से पहले पंजाबी और तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने मोदी लहर में भी अमरावती से बतौर निर्दलीय सांसद चुनाव जीता था। उन्होंने शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद राव को हराया था। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन से अलग रहकर उन्होंने खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित किया है। उनके पति रवि राणा वर्तमान में बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 5 भाषाएं जानती है नवनीत। नवनीत कौर का जन्म मुंबई में हुआ। 12वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ मॉडलिंग शुरू कर दी। वह तेलुगु फिल्मों के अलावा कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। नवनीत कौर मराठी, पंजाबी, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश बोल सकती हैं। एमएलए से की थी शादी। साल 2011 में उन्होंने अमरावती के बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय एमएलए रवि राणा से शादी की। यह शादी इसलिए भी खास थी क्योंकि उनके साथ 3720 जोड़ों के सामूहिक विवाह में हिस्सा लिया गया था। इस शादी में तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चौहान और बाबा रामदेव भी मौजूद थे। दरअसल रवि से नवनीत की मुलाकात बाबा रामदेव के आश्रम में हुई। योग के प्रति अपने लगाव की वजह से वे अक्सर बाबा रामदेव के आश्रम जाया करती थी, जहां उनकी रवि से मुलाकात हुई। शादी के बाद किया राजनीति का रुख। शादी के बाद नवनीत कौर ने राजनीति का रुख किया और साल 2014 में उन्होंने एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साल 2019 में निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा। उन्हें कांग्रेस और एनसीपी का सपोर्ट मिला और वह अमरावती से सांसद के रूप में चुन ली गई। मास्क लगाकर पहुंची थी संसद। नवनीत कौर पिछले साल मार्च में उस समय चर्चा में आई थी जब वह मास्क लगाकर संसद पहुंची थी। उन्होंने मास्क लगाकर ही सवाल पूछे। उनका कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने मास्क पहना है। उन्होंने सांसदों की स्क्रीनिंग पर भी जोर दिया था। संजय राउत पर भी लगा चुकी हैं आरोप। इस साल फरवरी में नवनीत ने शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी ने नॉर्थ एवेन्यू स्थित उनके फ्लैट पर धमकी भरा पत्र छोड़ा है। पत्र में लिखा गया है कि अगर वह संसद में शिवसेना के खिलाफ बोलते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना होगा। राणा की शिकायत के बाद इसे लेकर थाने में मामला दर्ज किया गया। नवनीत ने शक जताया कि शिवसेना नेता संजय राउत और शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव विठोबा अड़सुल ने यह पत्र भिजवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो नवनीत कौर वो सांसद हैं जो संसद में मास्क लगाकर पहुंची थी। जब उनसे पूछा गया था मास्क लगाने का कारण, तो उन्होंने इस पर सटीक उत्तर दिया था कि यही वो संसद है जहां से पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। अगर यहां पर कानून बना रहेगा तो पूरे देश में भी इसको अमली जामा पहनाया जा सकेगा। हालांकि नवनीत कौर के कई बार तर्क ऐसे होते हैं जो काबिले तारीफ होते हैं और नवनीत कौर जिस तरीके से बेबाकी से बोलती रही हैं, उनका अंदाज ही अलग है। तो आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।